जय श्री राम। किसी भी इंसान की पहचान उसके फैमिली बैकग्राउंड, वो कहाँ रहता है, इसी से होती है। आज हम श्री राम के पिता राजा दशरथ के बारे में सुनेंगे। मैं आपको मूल वाल्मीकि रामायण यानी ओरिजिनल रामायण की कहानी तो सुनाऊंगी, पर हम साथ मिलकर ये भी समझेंगे कि आज के लाइफ में इस रामायण का क्या रेलेवेंस है। आइए जानते हैं कि आज हम प्रभु श्री राम से क्या और क्यों सीख सकते हैं। राजा दशरथ अपने प्रजा के फेवरेट थे, सबका बहुत ध्यान रखते थे, होम हवन करते थे, ब्राह्मणों को रिस्पेक्ट करते थे। लेकिन समृद्ध राजा एडमिनिस्ट्रेशन में तो निपुण होता है, उसी के साथ धर्म, अर्थ, काम, इन तीनों का महत्व भी समझता है। धर्म यानी हर एक की रिस्पॉन्सिबिलिटी और ड्यूटी। अर्थ यानी हर इंसान को अपने जीवन में जीने के लिए इनफ पैसे होना। काम का अर्थ होता है पैशन टुवर्ड्स लाइफ एंड टुवर्ड्स द फैमिली। दशरथ के 8 मंत्री या मिनिस्टर्स थे जो हमेशा अपने राजा और प्रजा के अच्छे के लिए सोचते थे। उनके नाम कुछ ऐसे थे: दृष्टि, जयंत, विजय, सौराष्ट्र, राष्ट्रवर्धन, अकोप, धर्मपाल, अर्थविद और सुमंत्र। सुमंत्र दशरथ के सारथी भी थे, चैरियटर थे, और आगे जाकर उन्होंने एक बहुत इम्पोर्टेंट रोल प्ले किया। ऋषि वशिष्ठ और वामदेव इस राज्य के प्रमुख राजगुरु थे, जिन्हें रॉयल टीचर्स कहा जाता था। वह राजा दशरथ को शास्त्रों में एडवाइस देते थे, एडमिनिस्ट्रेशन में एडवाइस करते थे, सही और गलत की पहचान कराते थे। इनके अलावा सुयज्ञ, जाबाली, गौतम, कश्यप, मार्कंडेय, ये सब भी राजा के हित चिंतक या एडवाइजर्स थे। आप ये सारे डिफिकल्ट नामों से चौंक मच जाइए। हम आपको बताना ये चाहते हैं कि वाल्मीकि जी ने एक स्टेबल किंगडम कैसा होना चाहिए, इसकी रूपरेखा या इसकी स्ट्रक्चर रामायण में बताई है। सारे अमात्य यानी मिनिस्टर्स और काउंसलर्स बहुत हंसमुख और शांत स्वभाव के थे। दे वर प्लेजेंट एंड काम। ये हम पॉलिटिक्स के साथ एसोसिएट कर ही नहीं सकते, है ना? लेकिन वैसा था। दे वर स्कॉलर्स, वह बहुत सीखे हुए थे। दे वर स्किल्ड इन वॉरफेयर, एडमिनिस्ट्रेशन, पॉलिटिक्स, टैक्टफुल एंड वेरी डिसिप्लिन्ड। सभी लोगों को एक जैसे ट्रीटमेंट मिलता था। एवरीवन वाज वेरी फेयर इन देयर डीलिंग्स। अपने और अन्य देशों के बारे में सारी जानकारी ये मिनिस्टर्स रखते थे। आर्मी को या सेना को एकजुट, शक्तिशाली और खुशहाल रखने की उन्हीं की रिस्पॉन्सिबिलिटी थी। अच्छे वॉरियर्स को संभाल के रखना और राज्य के धन के कोष यानी वेल्थ कॉफर्स भरे रखना भी उन्हीं की जिम्मेदारी थी। युद्ध नीति के अनुसार राज्य के बॉर्डर्स को भी बढ़ाया जाता था। राज्य की खबरों को गुप्त रखना, इस पर विशेष ध्यान रखा जाता था। इतने प्रभावी मिनिस्टर्स और एडवाइजर्स के रहते अयोध्या एक आइडियल स्टेट बन गया और वहां की एडमिनिस्ट्रेशन के चर्चे दूर दूर तक होने लगे। ये तो हमें समझ में आया कि दशरथ एक बहुत अच्छे राजा थे। अयोध्या बहुत खुशहाल राज्य था, लेकिन उन दिनों में राजा की रिस्पॉन्सिबिलिटी वहां खत्म नहीं होती थी। उन पर वंश को आगे बढ़ाने की रिस्पॉन्सिबिलिटी भी थी, ताकि उनके बाद अयोध्या को अच्छा राजा मिले। दशरथ को कोई पुत्र नहीं था, इसलिए वो बहुत दुखी थे। तब उनके मन में आया कि मुझे अश्वमेध यज्ञ करना चाहिए, जिससे सभी इच्छाएं पूर्ण होती हैं। उन्होंने ये मैसेज अपने सारथी सुमंत्र से राजगुरुओं तक पहुंचाया और उन सबकी सहमति ली। बहुत ही जल्द सरयू नदी के तट पर यज्ञ की तैयारियां शुरू हो गई। तो आगे क्या हुआ जानने के लिए सुनते रहिए रामायण आज के लिए, जहां हम श्री वाल्मीकि रामायण जी के साथ सफर करते रहेंगे।